ओके ओके ओके, स्टार्टेड। लेकिन आप लोग देखते नहीं हो, ये मैं बता दूं, मेरे जिन्नात मुझे बता देते मैं हैं। देखती हूँ। आप देखती हैं? यस सर। सर फर्स्ट 15 वाले लेक्चर्स हो सर गए हैं। जिस जिस टॉपिक को हमें समझ नहीं आती सर, फिर उसको हम देखते हैं और जो समझ गए होते सर तो उसको फिर चलो, ही सर देखते। डाउनलोड करते हैं। ओके जी, ओके। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, आज मैं आपको एक मजेदार, आपकी थोड़ी इंफॉर्मेशन उसका ऐड करता हूं। और मैंने शुरू में कहा कि मैं कुछ ऐसे टॉपिक्स मुझे इंडस्ट्री वालों से लाजमी तौर पे कम्युनिकेशन करने से मिलते हैं कि जी आपके बंदों को ये चीजें अगर आती हो तो ये इवन सीसीएनए वालों को भी नहीं आती। तो जब इस वजह से आपको उनसे भी एज जो है वो ऊपर मिल जाता है। तो लाजमी तौर पे हमारी तो ख्वाहिश ये है कि हमारे बच्चे उनसे आगे नजर आए। ठीक है, तो जेंटलमैन रिकॉर्डिंग हैज स्टार्टेड। माय टॉपिक इज टुडे कि अगर ये मेरा एक राउटर है, अगर ये मेरा एक अदद राउटर है फॉर एग्जांपल, तो इस पहला मेरा को है कि इस ये राउटर किन आइटम से, कंपोनेंट से, चाहे वो सॉफ्टवेयर है हार्डवेयर है, क्या कंपोनेंट्स हैं जिनसे ये बना हुआ है। तो मैंने आपके सामने 4 आइटम्स लिख दिए कि जनाब इसके अंदर सबसे पहली चीज जो है वो है रीड ओनली मेमोरी। नंबर 2 इसके अंदर है रैम। नंबर 3 इसके अंदर है एनवी रैम। और नंबर 4 आइटम है इसमें फ्लैश मेमोरी। अगर इसमें से किसी में भी आपको शक है तो मैं साथ उसको ओपन कर लेता हूं। ये जी, लेकिन कुछ काम उसके लिए फिर हम ऐसे करेंगे कि फिजिकली करने पड़ेंगे, वो पैकेट ट्रेसर पे नहीं हो सकते। मिसाल के तौर पे हम अगर हमारा पासवर्ड हमारा राउटर का हमसे गुम हो गया है तो कौन सा हमारे पास जादू है कि हम यहाँ पे उसको इम्प्लीमेंट कर सकें। तो वो मैं करता जाऊंगा प्रैक्टिकली, और उसके वीडियो बनाते जाएंगे और वो आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। और जो लोग अगर आ सकते हैं तो कोई है, हमारी तरफ से कोई पाबंदी नहीं है, वी विल वेलकम एवरीवन। ओके, तो लेडीज एंड जेंटलमैन लेट करेंगे, मैंने राउटर यहाँ पे रख दिया। और इस राउटर को अगर आपको मैं बैकएंड पे इसके दिखाऊं तो आपको नजर आ रहा है कि इसके अंदर मुख्तलिफ, ये आपको पता है कि डिफरेंट स्लॉट्स हैं। स्लॉट किस लिए हैं? ताकि आप इसमें एक्सटेंड कर सकें अगर इंटरफेसेस, डेफिनेटली। इसके अलावा इसके अंदर आपको पता है कि पुराना अगर हो तो उसमें फास्ट इथरनेट पोर्ट्स होती हैं। और अगर इसमें नए राउटर हैं, जैसे कि इस वक्त जो राउटर आप इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि आपके रिज्यूमे के अंदर लिखा हुआ ना चाहिए, दैट इज 1900 सीरीज राउटर विद मॉडल नंबर 1941। ये राउटर हमारे पास भी 2 राउटर्स हमारे पास हैं, दोनों के नेम्स आपके पास नोट डाउन होना चाहिए। ये वाला नया है, दूसरा वाला पुराना है। लेकिन पुराने को इस्तेमाल करने का एडवांटेज होता है, इट शोज दैट यू आर वर्किंग सिंस लॉन्गर टाइम ऑन दिस आईटी टेक्नोलॉजी। तो उसको हटाने कोई फायदेमंद बात नहीं है। ठीक है, तो लेडीज एंड जेंटलमैन, आपको नजर आ रहा है कि इसमें हमारे पास इंटरफेसेस हैं, फास्ट इथरनेट, सॉरी गीगाबिट पोर्ट 0/0 एंड 0/1। इसके अलावा इसमें कंसोल पोर्ट है, वो भी आपको पता है किस पर्पस के लिए होती है कि अगर हम, और याद रखो कि कंसोल पोर्ट से डेटा कम्युनिकेशन नहीं हो सकती, कंसोल पोर्ट से सिर्फ कंट्रोल इंफॉर्मेशन मूव करती है। आई होप यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट। कंसोल पोर्ट से कभी भी ये मत सोचना कि मैं, मिसाल के तौर पे अगर आपकी स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन है इसके अंदर, राउटर के अंदर, I hope you understand what is running configuration and what is startup configuration. यस जहां सर। जहां भी समझ ना आए प्लीज स्टॉप मी, दैट इज इंपॉर्टेंट। अगर कल आप किसी इंटरव्यू या उसमें बैठते हो तो ऐसी बातें आपसे पूछी जा सकती हैं। तो याद रखो कि कंसोल केबल के जरिए सिर्फ आपके जो कंट्रोल, जो आपकी कमांड्स हैं, वो आपके लैपटॉप से, आपके डेस्कटॉप जो भी आपने इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे जाएंगी टुवर्ड्स योर मशीन, यानी कि राउटर और स्विच।
और उसका जो आउटपुट होगा वो डिस्प्ले हो जाएगा आपके आउटपुट पे। आप इससे कंसोल केबल के जरिए ये नहीं कह सकते कि मैं कुछ चीज ऐड कर दूं या रिमूव कर दूं फ्रॉम दी, यानी कोई कुछ डेटा इस राउटर में ऐड कर दूं। जैसे मिसाल के तौर पे कल आपको कहता है कि जी ये लोग मेरे पास तैयार पड़ी हुई है। फॉर एग्जांपल हमारा राउटर तो हम जब खेल रहे होते हैं उसके साथ प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो यू अंडरस्टैंड के उसमें कोई हम उसको टक करके बंद कर देते हैं। लेकिन अगर इंडस्ट्री में कोई राउटर लगा हुआ है उसकी कॉन्फ़िगरेशंस करने में मे बी महीना लगा हुआ हो उनको, तो अब ये तो नहीं कर सकते कि जी जाया हो जाए तो चलो अगला एक महीना और लगा लेंगे, या हम एक राउटर को उतार के तो बस रख देंगे और एक हफ्ता लगे रहेंगे उसके साथ। नॉट एट ऑल। तो आप क्या करेंगी, आप उसका बैकअप लोगे, आप उसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल के बैकअप्स लेके अपने पास संभाल के रखोगे, और जब भी आपने उसको देना है दैट कैन नॉट बी डन थ्रू द कंसोल केबल, इट कांट बी डन थ्रू द कंसोल पोर्ट। इज इट राइट? इज इट अंडरस्टैंडेबल? Yes, sir. Yes, sir. For this you will be using these gigabit ports। तो गीगाबिट पोर्ट्स का एक काम ये होता है, और दूसरा काम ये होता है कि अगर आप गीगाबिट पोर्ट से मिसाल के स्विच लगा के और कुछ डिवाइसेस लगाना चाहते हैं तो यस यू कैन। लेकिन लॉन्ग जो हमारी कम्युनिकेशन होती है वाइड एरिया की, उसमें हमारी जो स्लॉट्स हैं इनको फिल अप किया जाता है विद दी सीरियल पोर्ट, और इवन आज के दौर में ऑप्टिकल पोर्ट से ऑप्टिकल डिवाइस भी इसमें लग सकते हैं, एंड दिस वे इट कैन वर्क। ठीक है। तो कहने का मेरा मकसद ये था कि आपके इस राउटर में क्या क्या चीजें हैं। तो यू नो कि इसमें एक अदद रीड ओनली मेमोरी जरूरी है, रीड ओनली मेमोरी जरूरी है, नंबर वन। नंबर टू, आपने देखा था कि जैसे आपका कंप्यूटर है और रोम क्या करता है, आपको बूटिंग में काम देता है। इट इज जस्ट लाइक यूर कंप्यूटर। जब कंप्यूटर में भी आप कहते हैं ना मेरी रोम है, तो रोम में क्या है, इट हेल्प्स यू इन बूटिंग। तो अभी हम देखेंगे कि हाउ द बूटिंग इज डन इन केस ऑफ दिस सिस्को राउटर और सिस्को स्विच और एनी सिस्को डिवाइस। I hope you understand what mean by the booting. Booting means it starts from the scratch, takes the iOS somewhere which is placed somewhere. iOS means you understand the operating system. It takes the operating system, place it in the RAM, then takes the configuration files which are available in somewhere in the router, and load them and then make it up, and that something is called booting process. तो वी विल सी टुडे कि बूटिंग कैसे होती है, रोम में क्या क्या चीजें हैं। देन वी विल टॉक अबाउट दी कि इसमें रैम है, तो जब जो आप काम कर रहे होते हैं टका टका टक कॉन्फ़िगरेशंस कर रहे हैं, दैट इज सेव्ड इन द रैम व्हिच इज यू नो व्हिच इज द रैंडम एक्सेस, व्हिच इज द रैंडम एक्सेस मेमोरी, व्हिच इज टेम्पररी, व्हिच इज वोलेटाइल। अगर आपका लैपटॉप, आपका मशीन किसी का भी ऑफ हो जाए, यू अंडरस्टैंड दैट ऑल ऑफ दिस कॉन्फ़िगरेशन इज लॉस्ट। इसलिए इंपॉर्टेंट है कि उसको प्रिजर्व किया जाए। तो रैम का ये ऑब्जेक्टिव है। उसमें आपका ऑपरेटिंग सिस्टम भी आ जाता है, उसमें आपका कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स भी आ जाती हैं, उसमें आप जो नई जो कोई कॉन्फ़िगरेशन करते हैं वो भी आ जाती है। अब आपने उसको परमानेंटली स्टोर करना है, तो परमानेंटली स्टोर्ड इन एनवी रैम। एनवी रैम टू सम एक्सटेंट आई कैन से लाइक इट इज हार्ड डिस्क ऑफ योर कंप्यूटर, hard disk of your computer. And then is the flash where the iOS of your operating system resides, the image of the iOS resides। मेरी बात समझ आ रही है? Yes, sir. वेरी नाइस। जाना आए प्लीज स्टॉप मी। although यहाँ पे मुझे जो स्लॉट नहीं नजर आ रही जो कि मैं देखना चाह रहा था, जो कि रियल राउटर्स में होती है, जिसमें आपका जो 40 मिनट्स हो गए, चले। फ्लैश मेमोरी का कार्ड जो है आप अपने अगर लट करें, कल आप चाहते हैं कि आप अपनी फ्लैश मेमोरी को इंक्रीज करें, तो दैट इज सिंपली अ कार्ड विच यू कैन इंसर्ट इनटू द स्लॉट विद लार्जर वैल्यू। बात समझ आ रही है? Yes, sir. नाइस, वेरी नाइस। तो अगर हम मिसाल के तौर पे चलें, मैं नो अभी करता हूं,
तो अब मैं इसको कहता हूं एनेबल और इसको कहता हूं रीलोड। कंफर्म? यस, आई एम कंफर्म जी। ये क्या हो रहा है? इट इज डिकम्प्रेसिंग द इमेज विच इज अवेलेबल इन दी फ्लैश। तो फ्लैश से ये चीज को उठा रहा है, iOS को उठा रहा है। ये जो टकाटक हो रही थी, जो ये हैश साइन चल रहे आपको नजर आ रहे थे, क्या हो रहा था उस वक्त? आपके iOS को वो उठा रहा था फ्रॉम द फ्लैश मेमोरी एंड decompressing it in the RAM, placing it in the RAM in the decompressed form. Make sense? यस सर। Nice जी। ओके, तो अब हम आते हैं मजेदार चीजों की तरफ, और उसमें सबसे पहली चीज रोम में क्या कुछ है। रोम में 4 चीजें हैं। अपने पास एक अच्छा सा डॉक्यूमेंट, ये भी अच्छा डॉक्यूमेंट है, लेकिन ये मेरा बना हुआ है, तो लाजमी तो मेरा बना हुआ डॉक्यूमेंट तो जल्दी में बनता है, इसलिए आप चाहें तो इसको ज्यादा बेहतर बना सकते हैं। कि सबसे पहला स्टेप होता है पोस्ट, सेकंड बताऊंगा कि होता है बूटस्ट्रैपिंग, थर्ड होता है मिनी iOS, और फोर्थ होता है रैमन मोड, रैमॉन मोड। 4 चीजें इसमें हैं, ठीक। अब ये 4 चीजें क्या करती हैं? सबसे पहले याद रखो कि पोस्ट जो है ये करता है, इट इज इन एब्रीविएशन जिस चीज का है, इट इज पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, दिस इज द एब्रीविएशन, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। कलर चेंज कर देते हैं जी। क्या मतलब है इसका? जितना भी आपके इस राउटर में हार्डवेयर है या कंपोनेंट्स हैं, ये सबको टेस्ट करता है कि क्या सब ठीक है, परफेक्ट है। अगर हैं तो फिर नेक्स्ट स्टेप पे जाएगा, पोस्ट से नेक्स्ट स्टेप पे जाएगा विच इज बूटस्ट्रैपिंग। और अगर नहीं है ठीक, तो वहीं पे आपको बता देता है कि जी मिसाल के तौर पे आपने ये, और दिस पोस्ट अकर्स इन योर लैपटॉप्स एज वेल, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। बाज़ औक़ात आपके मिसाल के तौर पे रैम खराब है, और जो ही आपका लैपटॉप आप ऑन करते हैं वो कहता है जी रैम में मसला है। किसने बताया? पोस्ट ने बताया, ठीक है। किसने बताया? पोस्ट ने बताया। और अगर पोस्ट ने सारी चीजों को चेक सर ये करके बायोस जो होता है सर वो नहीं बताते सर? बायोस जो है वो तो आपकी रोम है, आपका बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम जो है बायोस, दैट रिजाइड्स इन द रोम। और रोम में क्या कुछ है? दैट इज दीज 4 थिंग्स। आपके कंप्यूटर में 2 होती हैं आजकल, ऑल्दो EFI का जमाना चल पड़ा है, बायोस का जमाना खत्म हो गया, विच इज मोर प्रोटेक्टेड। BIOS is no more there, but we have the UFI, UEFI, something like this. UEFI, probably. So this is the newer, you can say the BIOS, which is more secure. ठीक? तो राउटर के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें ये पहला काम ये है कि आपकी चले मैं ये कहता हूं आपकी बायोस आपके तमाम हार्डवेयर कंपोनेंट्स को चेक करती है कि क्या वो ठीक है। अगर ठीक है तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ ले जाती है। द नेक्स्ट स्टेप इज बूटस्ट्रैपिंग। बूटस्ट्रैपिंग इज आपका iOS कहीं तो, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कहीं तो पड़ा होगा ना। जैसे मैंने अभी बताया कि आपका iOS इन केस ऑफ सिस्को राउटर्स इज इन द फ्लैश मेमोरी, is in the flash memory. So ladies and gentlemen, ये इसको लोकेट करना है, क्योंकि अभी आपने देखा था ये हैश साइंस टकाटक हो रहे थे, तो ये क्या कर रहा था? ये iOS को लोड कर रहा था, जो कि यहाँ पे किस इमेज जो था वो कंप्रेस्ड हालत में पड़ा हुआ था, कंप्रेस्ड हालत में पड़ा हुआ था। कहाँ पे? आपके फ्लैश मेमोरी में, आपकी फ्लैश मेमोरी में ये पड़ा हुआ था। तो ये इसको लोकेट करता है। तो पहला काम इसका ये है कि इट फाइंड्स और लोकेट द iOS on all the possible locations and then loading it in the RAM, and then loading it in the RAM. बात समझ आ गई? This is the job of the bootstrapping.
ठीक हो गया, बूटस्ट्रैपिंग भी समझ आ गई। Yes, sir. यस सर। अगर बदकिस्मती से इसको नहीं मिला iOS, तो फिर हमें इसमें एक प्लेटफॉर्म है, एक इंटरफेस है, कह लें इंटरफेस से मुराद ये नहीं कि आप ये जूम करें। सर ये कंप्रेस को क्यों मतलब डिप्रेस करता है सर? वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस क्वेश्चन। देखें, इवन आज के जमाने में आप अगर अपने NTFS को भी कह दें, NTFS तो समझते हैं ना, इट इज द फाइल सिस्टम ऑफ विंडोज। तो आपका फाइल सिस्टम, आपकी जितनी भी फाइल्स होंगी, वो उनको जगह को प्रोटेक्ट करने के लिए, यानी सेव करने के लिए कंप्रेस करके आपके हार्ड ड्राइव पे रखेगा। बात समझ आ रही है मेरी? यस सर। बिल्कुल ठीक हो गया। अब अगर ये आपकी हार्ड डिस्क में कंप्रेस्ड फॉर्मेट में कुछ भी फाइल पड़ी हुई है, लेट करें यही वर्ड फाइल पड़ी हुई है, अब अगर जब आप इसको ओपन करना चाहते हो, तो क्या ये कंप्रेस्ड फॉर्मेट में ओपन हो सकती है? शाबाश। नहीं भी हो सकती है सर और हो भी सकती है सर। नहीं हो सकती, एक ही आंसर है, नहीं हो सकती। इट नीड टू बी decompressed and then placed into the RAM so that it can be used. मिसाल के तौर पे, अगर मेरी स्क्रीन के ऊपर कोई फाइल, ये साइबर सिक्योरिटी पड़ा हुआ है, ये कोई भी फाइल है, मुझे इससे कोई तलक नहीं है, कोई फाइल है, ये फाइल मेरी हार्ड ड्राइव पे पड़ी हुई है, लेकिन इसके अंदर क्या है अल्लाह को पता है। हो सकता है फोटोज हो सकता है कोई डॉक फाइल्स हो सकता है कोई PDF फाइल्स हो, कुछ भी हो सकता है। तो टू रीड it is important that I should first decompress it, and then decompressed file will go into the RAM of your computer, and then you can read it. मिसाल के तौर पे I do this, देखें, इसने पहले मुझे बताया कि जी आओ इसको डिकम्प्रेस करो। अगर मैं इसको डिकम्प्रेस कर दूं, then it is readable. compressed format में I have to extract it first, and then it is doable, it is readable. तो जब मैं इसको एक्सट्रैक्ट करता हूं, तो इट मीन देन इट गोज टू द RAM. मेक सेंस? यस सर। नाइस जी। तो जेंटलमैन, हम बात कर रहे हैं अबाउट दी नॉट हियर, यहां पे। तो अब क्या हुआ, मैंने कहा कि बूटस्ट्रैपिंग के दौरान ये कंप्रेस्ड फॉर्मेट में ढूंढेगा कि कहां पे फ्लैश है, और ये भी बताओ ढूंढेगा कहां से। इसके अंदर एक अदद रजिस्टर है, उस रजिस्टर में से पता चलेगा कि कहां पे तुमने ढूंढना है। रजिस्टर तो आपको पता है ना, आप तो माशाल्लाह तीनों इलेक्ट्रिक इंजीनियर्स हो, आप लोगों ने माइक्रो प्रोसेसर पढ़ा हुआ है, और माइक्रो प्रोसेसर का मेरे ख्याल से SAP 1 और SAP 2 तो कम से कम जरूर किया होगा। यस सर। तो क्या आपके प्रोसेसर के अंदर रजिस्टर्स नहीं होते? होते हैं। तो वो सर प्रोसेसर में तो मेमोरी नहीं होती, कंट्रोलर में होती है। नहीं, मैंने मेमोरी की बात नहीं की। हाँ नहीं सर, मेमोरी में फिर रजिस्टर्स होता है ना सर। तो बेसिकली नहीं, आप रैम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रही हो प्रॉब्ली, लेकिन अगर मुझे मेरी मेमोरी काम कर रही है, तो इवन अगर मैं SAP का भी आपको आर्किटेक्चर बताऊं, तो यू विल फाइंड दैट इट हैज रजिस्टर्स इन इट। फॉर एग्जांपल, इफ आई शो यू द SAP स्टैंड्स फॉर सर वो एक्सटर्नल नहीं होते, सिंपल सर, वो एक्सटर्नल नहीं होते वो वाले RAM सर, आर्किटेक्चर में होते लेकिन एक्सटर्नल होते हैं। नहीं, लाजमी तौर पे वो सारी चीजें एक दूसरे अलग अलग हैं, काउंटर अलग। ओके, तो मिनी iOS ये उस वक्त आपके काम आएगा जब जब बूटस्ट्रैपिंग प्रोसेस को iOS ना मिले, तो फिर उस केस में आपका ये मिनी iOS काम करेगा, जो कि आपको हेल्प आउट करेगा कि आप दोबारा iOS इंस्टॉल कर लो। तो वो भी एक फर्दर स्किल है कि जी मैं ना, जिस तरह के बाज लोग इवन BS करने के बाद भी
अपना विंडो भी इंस्टॉल करने के लिए गुलाजी पहुंचते हैं, विच इज टू बैड। ठीक, लिनक्स तो दूर की बातें हैं ना, लिनक्स का तो नाम भी मेजॉरिटी ने नहीं सुना होता कि लिनक्स पे भी काम करना है, काली पे भी काम करना है, सिक्योरिटी ओनियन पे भी काम करना है, वो तो उन्होंने सुना ही नहीं होता। इवन विंडो के लिए भी उनको कहना पड़ता जी विंडो 10 मेरी क्रैश हो गई, मैं उसको गुलाजी जा रहा हूँ। तो अब हम आपको कह रहे हैं नहीं, आपने अपना iOS खुद, वो तो कम से कम आपके लिए गुलाजी वाला भी नहीं कर सकता, you have to install it by using this mini iOS. And there is the last item which is called Roman mode, and this Roman mode is used to break the password, to break the Cisco password, यानी कि enable password. enable password से आप इंटर नहीं हो सकेंगे ना। मिसाल के तौर पे आपने एक राउटर लिया, उस पर कोई भी पासवर्ड लगा दिया, अगर प्लेन में है तो ढूंढ के बता दूंगा, और अगर उसने इंक्रिप्टेड रखा हुआ है तो फिर तो मैं नहीं ढूंढ सकता। हाल दो कि हम सिक्योरिटी वालों को कह सकते हैं कि हैश वैल्यू लो और इसको डी हैश करके कोशिश करो, लेकिन जरूरत क्या है, बस उसको तो काम ये है कि एनेबल पासवर्ड जो था वो उसको नहीं पता, हम उसको कह देंगे जी आज से तो इसका पासवर्ड सिस्को है, बाकी जो मर्जी रखो तुम्हारा। गॉट इट लेडीज एंड जेंटलमैन? जी सर। Yes, sir. तो वी विल गो इनटू द Ramon मोड एंड इनटू द Ramon मोड, और वहां से हम इसका पासवर्ड तोड़ देंगे, क्रैक कर देंगे, और अपने यूजर को दे देंगे कि जी आज से पासवर्ड ये है, अब तुम जानो और तुम्हारा राउटर जाने। ठीक हो गया। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि आई होप के इट विल बी इंटरेस्टिंग फॉर यू टू लर्न। इसके अलावा आप जो काम करते जाते हैं तो वो कहां पे स्टोर होती है, वो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन में स्टोर होती है, और रनिंग कॉन्फ़िगरेशन कहां पे होती है, रैम में, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है। अब आपने क्या करना है, आपने उसको लाजमी तौर पे जब काम कर दिया तो किसी और भी आपका राउटर रिबूट कर सकता है, एवरीथिंग इज गॉन। जैसे मैंने अभी जो कुछ भी ये काम लिख रहा हूँ स्क्रीन के ऊपर, मैं क्योंकि सेव नहीं कर रहा तो डेट इज इन द रैम। अगर किसी भी वजह से मेरी कंप्यूटर रिबूट कर जाता है तो डेट इज ऑल गॉन। इसलिए इट इज इंपॉर्टेंट कि जिसको परमानेंट मेमोरी में सेव किया जाए, और उसका नाम है नॉन वोलेटाइल रैम, which may I call, as I said, may I call as your hard drive in your laptop. And it is stored in the format of startup configuration. याद है ना, हमने कहा था कॉपी, फिर हमने कहा था रनिंग कन्फिग, एंड फिर बताया था इसको जगह स्टार्टअप कन्फिग। जब हमने ये कमांड दी थी तो हमारी रनिंग कन्फिगरेशन स्टार्टअप कन्फिगरेशन में के नाम से सेव हो गई थी। कहां सेव हुई थी, डू रिमेंबर, NVRAM में। Is it great? Is it clear? जी सर। Yes, sir. नहीं सर? यस सर, यस सर। Okay, nice. ये तो शुरू से क्लियर है सर। जी बिल्कुल ठीक है। फिर इसके बाद आपका जो, मिसाल के तौर पे अगर मैं राउटर पे आ जाऊं, इसको यहाँ पे कहता हूं नो, क्योंकि इस वक्त इसमें आपको चेक करवा दूं, enable Alt Control 6। ओके, अगर मैं यहाँ पे लिख दूं enable और यहाँ पे करूं शो रनिंग कन्फिग, तो ये रनिंग कन्फिग हमें नजर आ रही है, जो भी, क्योंकि अभी कुछ भी नहीं किया हुआ तो कुछ भी यहाँ पे नहीं हुआ नाइस। लेकिन अगर मैं करूं शो स्टार्टअप कन्फिगरेशन, तो अभी आप देखोगे इसमें स्टार्टअप कन्फिगरेशन कहता है ही नहीं, इसका मतलब NVRAM खाली है। तो अगर आप मैं यहाँ पे करूं शो फ्लैश, तो देखो फ्लैश में आपको ये चीज नजर आ रही है, दिस इज दी iOS, compressed iOS, image of the iOS. So this is the flash memory. So this is another permanent memory, permanent storage. ठीक है, आपका दिल चाहे सर, तो आप जी ये iOS फाइल कितनी का होता है सर, कितनी केबी का होता है, और जो फ्लैश मेमोरी इसमें होती है सर वो कितनी का होता है सर? जी, डेढ़ जो मुझे उसमें आपकी कितना? बात समझ आई,
ये यहाँ लिखा हुआ है इतने बाइट्स का, ये आपको लिखा हुआ नजर आ रहा होगा 1 2 3 4 5 6 33 तकरीबन 34 मेगाबिट्स का ये मटेरियल है। ये देखें उसका लेंथ लिखा हुआ है, और टोटल जो मेरी इसकी मेमोरी है वो इतनी है। यही क्वेश्चन सही था सर, मतलब एम, यस सर, एमबी में मतलब होता है सर। जी। मैं एम इसलिए कि ये बाइट्स था, मैंने एक एक पीछे लाके 6 पीछे कर लिया ना, तो 33.5 33.6 मेगा मैंने कह दिया। सही सर। ठीक है, ये एक्चुअली बाइट्स में है। तो अगर आप कहना चाहें किसी को तो मर्जी है, यूनिट सेकंड वगैरह करते जाएं, लेकिन वी नो कि हम इंजीनियर्स चीजों को किलो और मेगा, बड़ी चीजों को किलो और मेगा में करते हैं। तो अगर ये इस वक्त बाइट्स में है तो 1 2 3 4 5 6, तो इट इज 33.6 मेगाबाइट्स। यस सर। ओके नाइस। अगर आपका दिल चाहे तो दो काम आप इवन अपनी रनिंग कॉन्फ़िग को भी फ्लैश मेमोरी में सेव कर सकते हो, कि कल अगर खुदा ना खास्ता आपकी यानी रैम से चीजें चली जाएं तो यू कैन रिस्टोर इट फ्रॉम योर फ्लैश। लेकिन ये फिर भी कमजोर तरीका है। मजबूत तरीका ये है कि आप उसको अपने लैपटॉप में, जो भी आपके अपना डिवाइस है, उसमें स्टोर कर लो। इस iOS को भी और जो भी आपके कंप्यूटर की, जो भी आपके राउटर की स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन, इन दोनों को अपने लैपटॉप में स्टोर कर लो, ताकि कल अगर इन दोनों में से कोई चीज भी नॉन अवेलेबिलिटी में चली जाए तो आप इसको इंस्टॉल कर सको। जैसे मैंने अभी मिसाल के तौर पे, अगर ये आपने अपने लैपटॉप में सेव किया हुआ है तो क्या होगा, ये करते कैसे मतलब सर, ये बैकअप हम कैसे ले सकते हैं सर इस? यही अभी आप थोड़ा सा लेट है, अब हमारे साथ ज्वाइन किया। हमने शुरू में यही बात की कि हम ये हमारे इस कोर्स का हिस्सा नहीं है। ये तीनों कोर्सेज आपने 2 कोर्स पढ़ लिए, तीसरा कोर्स भी आपने काफी हद तक देख लिया, ये चीजें नहीं है। लेकिन जस्ट विद द डिस्कशन विद सम ऑफ माय फ्रेंड्स व्हिच आर फ्रॉम द इंडस्ट्री, तो उन्होंने कहा कि जी अगर आपके बच्चों को ये चीजें आती हों और वो इंटरव्यू में ये कह दें कि जी हम ये कर सकते हैं, तो दे विल बी हैव एन अपर एज। तो हम यही काम, मैंने अपना राउटिंग का हिस्सा को कुछ टाइम के लिए रोक लगे ये काम करना शुरू किया कि हम ये पासवर्ड भी ब्रेक करें, हम ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स भी का भी बैकअप लें, हम उनको वापस रिस्टोर भी करें। दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। नहीं लाजमी बैकअप लेना तो इज गुड, लेकिन अगर मैं उसको मैं रिस्टोर नहीं कर सकता तो इट इज यूजलेस। तो इसलिए दिलावेज कह रही है कि मैं डॉक्यूमेंट सारे बना के दूंगी, डोंट वरी, लेकिन आप करवा दें। बिल्कुल सर, बिल्कुल थैंक यू सर। सर मैं यही कहने वाली थी कि सर ये आप हमें करवा दें। हाँ जी, देखे ना, तो मुझे पता है कि दिलावेज क्या कहना चाह रही है, लेकिन हमने भी कंडीशंस आज लगा दी कि डॉक्यूमेंट्स बनाओगी फिर। सर वो मसला नहीं है, वो तो मुझे खुद को फायदा देते हैं। बिल्कुल, हमारा मकसद यही है कि फायदा आप लोगों का हो। वही डॉक्यूमेंट इन लोगों बाकियों के साथ भी शेयर हो जाएगी, ये भी करेंगे। तो क्योंकि मसला ये आएगा कि बाज काम या तो यूनिवर्सिटी हम कोई मॉर्निंग टाइम को ये एडजस्ट कर लेंगे, जिसमें क्योंकि अब मिसाल तो पासवर्ड ब्रेकिंग नहीं हो सकती इस पे पैकेट ट्रेसर पे, इसी तरह नहीं हो सकती बैकअप लेना और ये चीजें करना, ये रियल राउटर पे हम करेंगे। तो हम लगा लेंगे स्टैंड पे अपना कैमरा, वो रिकॉर्ड करता जाए और साथ साथ आप लोगों को भी मिलता रहेगा, तो आप उसके एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट बना लेंगे और सबके साथ शेयर कर लेंगे। और आपके आने के बाद और लोग इंशाल्लाह इस चीज से गुजरेंगे, उनको भी हम ये चीजें सिखा देंगे, ताकि मार्केट में दे शुड बी हैव एन अपर एज। ठीक हो गया, बात समझ आ गई? ठीक है यस सर। सर, थैंक यू सर। वेरी नाइस। तो समझ में आ गया कि ये हमारा जो कंपोनेंट्स हैं हमारे राउटर के वो क्या हैं, तो वो आपको पता चल गया कि वो ये 4 चीजें। नाइस, आई होप कि इसमें कोई क्वेश्चन नहीं है, अगर है तो प्लीज कम अप। नहीं सर, क्लियर है। क्लियर है। उसके बाद जैसे मैंने पहले बताया कि पहला स्टेप आपका ये होता है कि आप पोस्ट से गुजरते हैं। जब भी आपने राउटर को बटन ऑन किया, पावर ऑन किया, जैसे मिसाल के तौर पे अगर मैं अपने राउटर पे एक दफा फिर चला जाऊं, ये राउटर पे गया और फिजिकल में जाके इसको ऑफ किया और फिर ऑन किया,
ऑन किया और साथ ही CLI दिखाता हूं, देखो ये इसने डिकम्प्रेस करना शुरू कर दिया, इसको ये पोस्ट के हिसाब से गुजर चुका है, इसने इन चीजों को देखें, प्रोग्राम लोड कंप्लीटली, देखें ये आपको बता रहा है कि किस जगह से ये उठा रहा है। तो मैं आपको ये चीजें फिजिकली दिखाऊंगा ताकि यू शुड बी वेरी क्लियर। फिर क्या करेगा, अगर सब कुछ ठीक है तो ये iOS को फाइंड करेगा और उसको डिकम्प्रेस करके अपनी रैम में स्टोर कर लेगा, ले आएगा। तो अब ये अपने iOS को ले आया है अपनी रैम के अंदर, अपने रैम के अंदर नॉन वोलेटाइल मेमोरी से इसने उठाया, एनवी रैम से इसने उठाया, सॉरी फ्लैश से इसने iOS उठाया और रैम के अंदर लोड कर दिया। नेक्स्ट कहता है कि जी एक और मोड भी है जिसको रामन मोड कहते हैं, हम इसमें भी जाएंगे। तो कहता है दिस मोड इज यूज्ड, प्रॉब्ली यू हैव नेवर हर्ड दिस टर्म एंड आपने कभी अपने नेट अकेडमी में भी ये नहीं नाम सुना, लेकिन इट इज इंटरेस्टिंग कि दैट मोड इज यूज्ड फॉर द रिकवरी ऑफ योर पासवर्ड या ब्रेकिंग रिकवरी, जो मर्जी कह लो। सर ये सिर्फ चस्को के लिए यूज हो सकता है या बाकी डिवाइस के लिए भी? नहीं, बाकी डिवाइसेस के लिए भी, कि लाजमी तौर पे पासवर्ड तो आपकी ये उसका भी, स्विच का भी जा सकता है, आपके फायरवॉल का भी जा सकता है, पासवर्ड तो कहीं भी लॉस हो सकता है एंड यू हैव टू रिकवर इट। सर ये रोम की मतलब थ्रू हो सकता है या बाकी मतलब हर इट इज नॉट रोम, इट इज नॉट रोम, इट इज अनदर मोड जिसको कहते हैं रोमोन, ROMMON। यस सर रोमोन सर। ये मतलब ये हवावी का भी क्रैक कर सकता है सर, सेस्को का, सारों का मतलब कर सकता है सर? हर एक का अपना अपना ये तरीका कहना होगा लाजमी तौर पे। मुझे जो चीज का करना का वो पता है, वो मैं सिस्को के राउटर्स का पासवर्ड क्रैकिंग हर जगह पे है, पासवर्ड रिकवरी हर एक में है, चाहे वो हवावे है, चाहे वो जूनिपर का है, चाहे वो किसी भी कंपनी का है, पासवर्ड किसी कहीं भी जाया हो सकता है। लेट करें आपका एडमिनिस्ट्रेटर है, वो खुदा ना खास्ता फोत हो गया, सारी चीजें उसके पास थी, नहीं मिल रही, तो क्या मतलब है हम सारा हार्डवेयर जाके तो मार्केट में बेच दें, कबाड़ी को दे देंगे जी ले जाओ हम नया आप खरीदेंगे। सर ये कहना चाहता हूँ सर कि मतलब सिस्को का रोमोन है और अगर हवाई का दूसरा टेक्नोलॉजी यूज करना है फिर उसके लिए जो क्रैकिंग के लिए, तो क्रैकिंग का तरीका मतलब नाम हो सकता है मुख्तलिफ हो, लेकिन तरीका सेम होगा सर? सेम मतलब कमांड सेम नहीं होगी, लेकिन उसका मेथड जो जो होगा, तरीका है सर। हाँ तरीका जो तकरीबन सबका एक ही होता है, ठीक है। सही सर। ओके, इट हैज इट ओन मोड नोन एज रामोन। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि हम अपने कंप्यूटर को, बाद में क्लियर करूंगा कि किस तरह हम उसको ब्रेक करेंगे। तो हम जाएंगे में हम करेंगे क्या, बेसिकली हम कंप्यूटर को या राउटर को धोखा देंगे। राउटर इतना मुझे सिर्फ बता दे अलीना कि ये पासवर्ड पड़ा कहाँ हुआ है, जो हमें भूल गया हुआ है, जो हमें, जो भी आप कह लें भूल गया है, वट बस हमें नहीं आता, ये पासवर्ड कहाँ पड़ा हुआ है। शाबाश। जी, क्वेश्चन मैंने ये किया बिफोर दिस ब्रेक कि आपने आपके ने जो पासवर्ड लगाया, चाहे वो आपने इनेबल पे लगाया, चाहे आपने वो कंसोल पे लगाया, चाहे वो आपने किसी यूजर को यूजर नेम पासवर्ड करके दिया, चाहे वो आपने कोई भी पासवर्ड रखा, क्वेश्चन ये है कि पासवर्ड कहाँ पे, इस राउटर के कहाँ पे ये पासवर्ड पड़ा हुआ है। And the answer is from Alina, NVRAM or CMOS. And the answer is NVRAM, definitely yes, but
एनवी रैम में कहाँ पे पड़ा हुआ है? कॉन्फ़िगरेशन फाइल में पड़ा हुआ है। एनवी रैम में कहाँ पे पड़ा हुआ है? कॉन्फ़िगरेशन फाइल में पड़ा हुआ है, स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन फाइल में पड़ा हुआ है। कहाँ पड़ा हुआ है? स्टार्टअप में पड़ा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, हम जब रमान मोड में चले जाएंगे, हम जैसे मैंने अभी कहा कि इसमें रजिस्टर्स हैं, हम उस रजिस्टर की वैल्यू को ऐसे तब्दील करेंगे कि ये स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन को पढ़ ही ना सके, ये स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन को पढ़ ही ना सके। और जब नहीं पढ़ सकेगा तो जस्ट iOS इंस्टॉल करके, iOS को इंस्टॉल नहीं, iOS को बूट करके हमारे पास जस्ट लाइक ए न्यू रूटर हमें अपना इंटरफेस दे देगा। यानी मिसाल के तौर पे ये आपका पेशावर का राउटर था, आपने तो इसका होस्ट नेम चेंज किया हुआ था, फॉर एग्जांपल राउटर पीई, आपने इसका होस्ट नेम बदला हुआ था, आपने इस पे पासवर्ड लगाए हुए थे, बैनर लगाए हुए थे, वगैरह वगैरह। वो सारे कहाँ पे पड़े हुए थे? वो तो स्टार्टअप में पड़े हुए थे। तो हम रहमान मोड में जाके इसको कॉन्फ़िगरेशन फाइल बुला देंगे, क्या है ही नहीं। जब नहीं है तो सिर्फ ये iOS सिस्टम पे जब iOS को अपने बूट करेगा तो किस हालत में हमें नजर आ जाएगा? ये हमें बिल्कुल इस तरह नजर आ जाएगा। हमें कहेगा जी वुड यू लाइक टू एंटर द इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन डायलॉग, हम कहेंगे नो। ये हमें बिल्कुल इस तरह नजर आ जाएगा जैसे नया राउटर आपके सामने आ गया। अब आप क्या करोगे? चलें, आपका ज़हन क्या कहता है? दो इंजीनियर मेरे सामने हैं, क्या करूं? क्योंकि मैं मैंने वो तो तोड़ लिया, मैं राउटर के अंदर तो पहुंच गया। क्वेश्चन ये है कि लेकिन मेरी कॉन्फ़िगरेशन तो नहीं मुझे मिली, शाबाश, क्या करूं? सर स्टार्ट में जाएंगे। स्टार्टअप में चला जाऊं, बिल्कुल आपने ठीक कहा। अगर मैं शो स्टार्टअप करूं तो उसमें भी कुछ नहीं होगा, शो रनिंग करूं ना, शो शो रनिंग करूं कि स्टार्टअप करूं? रनिंग में तो सर वो रोम में मतलब रैम में अब चले जाते हैं, स्टार्टअप में एनवीरेम के लिए पास जाए सर। इसका मतलब ये है कि मैं क्या करूं, कि मैं करूंगा ये कि, और याद रखो, कभी भी इस टाइम पे जब आप कंप्यूटर पे, जब अपने राउटर पे लॉगिन कर जाएं, तो कभी भी रनिंग कॉन्फ़िग जिसमें कुछ भी नहीं है, खाली है, इसको सेव मत करना स्टार्टअप में, वरना जो स्टार्टअप पहले मौजूद थी वो खत्म हो जाएगी। तो अब उल्टा काम करोगे, क्या करोगे? इस स्टार्टअप को जो कि ऑलरेडी आपको पता है कि एनवी रैम में मौजूद है, इसको कॉपी करके रनिंग में ले आओ। यानी अभी हम ये काम कर रहे थे ना, कॉपी रनिंग टू स्टार्टअप, तो आप क्या करोगे? कॉपी स्टार्टअप टू रनिंग। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस सर। तो अब आपकी रनिंग कॉन्फ़िगरेशन में वो चीज आपको नजर आना शुरू हो जाएगी जो आपके स्टार्टअप में है। एग्रीड? यस सर। और यहां पे आप उसको शो रनिंग कॉन्फ़िग करके आप उसको देख भी सकते हो, आप उसका पासवर्ड भी तब्दील कर सकते हो, और फिर इसको वापस स्टार्टअप में सेव कर दो। सही सर। तो यूं आपका स्टार्टअप उस पासवर्ड के साथ ही आपको सामने नजर आ जाएगा जो कि आपने अभी दिया है। तो यूं आपका पासवर्ड क्या हो गया? रिकवर हो गया, इन अदर वर्ड्स, या क्रैक हो गया, जो मर्जी नाम दे दो। सही। ठीक। उसके बाद हम मिनी iOS की बात मैंने की थी कि अगर किसी वजह से आपका iOS इमेज आपको नहीं मिल रहा फ्लैश में, आपका iOS इमेज, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया था कि मेरे राउटर का इमेज मेरी फ्लैश में मौजूद है, लेकिन किसी वजह से वो करप्ट हो गया, नहीं मिल रहा, तो मैंने कहा था कि आप मिनी iOS को इस्तेमाल करोगे, मिनी iOS को इस्तेमाल करोगे, और आपने पहले से कहीं पे अपना इमेज लोड किया हुआ है, सेव किया हुआ है, उस इमेज को आप वापस अपनी फ्लैश में ले आओगे, स्टोर, इसको आप कहते हैं कि आप रिकवर कर लोगे अपने iOS को, और वंस इट इज अवेलेबल इन द फ्लैश इट कैन बी यूज्ड, सिंपल। सर मतलब ये हार्ड हार्ड ड्राइव में होगा, मतलब हार्ड ड्राइव से हम फ्लैश में लेके आएंगे, फ्लैश से
यानी जहां भी समझ आपने नहीं रखा आई हुआ है, सर। मैं तो अपने मतलब अगर मैं एडमिनिस्ट्रेटर हूं तो मैं अपने लैपटॉप में हर एक राउटर का iOS स्टोर कर लूंगा। यानी उसका इन अदर वर्ड आप कह लो मैं उसका बैकअप ले लूंगा। सही सर। अब बैकअप मेरे पास मौजूद है, मैं मिनी iOS के इंटरफेस के जरिए इस बैकअप को यहाँ रिस्टोर करवा दूंगा, वापस इसको फ्लैश में रिस्टोर करवा दूंगा। सही सर। मसला रिजॉल्व हो गया। यस सर। ठीक है। उसके बाद हमने कहा फ्लैश मेमोरी, मैंने कहा है कि नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, राउटर यूजिंग दिस टू स्टोर इट्स iOS इमेज हियर। तो कहता है ड्यूरिंग द बूट प्रोसेस राउटर लोड्स द iOS image from flash, decompress it and place it in the RAM. फिर मैंने कहा NVRAM क्या है? It is also a permanent memory where you store the startup configuration. Where you store the startup configuration. RAM मैंने आपको बताया कि टेम्पररी मेमोरी है, during booting process iOS is copied and decompressed in the RAM from flash. Same as iOS running configuration is यानी iOS के साथ साथ आपका रनिंग कॉन्फ़िगरेशन भी कहां पड़ी होती है? रैम में पड़ी होती है, जो कि लाजमी तौर पे आप NVRAM से लाके अपनी रैम में कॉपी करते हो और कॉपी करने के बाद वो रनिंग कॉन्फ़िग बन जाती है, जो कि इनिशियली स्टार्टअप कॉन्फ़िग होती है। मेक सेंस? यस सर। सर ये मिनी iOS इधर मतलब ये भी रैम में होती है सर? मिनी iOS आपके आपके रोम का हिस्सा है। अगर मेरा पहली 4 बातें आपने गौर देखा तो मैंने कहा ये रोम का हिस्सा है, ये रैम का हिस्सा नहीं है। ये एक अलग प्लेटफॉर्म है, एक यस अलग सर। यस। इंटरफेस है। यस सर। यस सर। ठीक है जी, नाइस। तो अब आपको कम से कम ये समझ में आ गया कि किस तरह मेरा राउटर फंक्शन करता है। तो मैंने जिसे कहा कि जो ही आप अपने राउटर को ऑन करते हैं तो क्या होता है? मैंने कहा पोस्ट प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, जो कि आपके तमाम राउटर के कंपोनेंट्स को चेक करता है कि वेदर दे आर गुड और नॉट। अगर नॉट है तो आपको बस आगे नहीं जाने देगा, और अगर बैड है, गुड है, तो अगले स्टेप पे ले जाएगा। एंड अदर स्टेप क्या है? बूट स्टेप प्रोग्राम सामने आ जाएगा। बूट स्टेप प्रोग्राम क्या करेगा? वो लोड करे, पहले सर्च करेगा आपके iOS को कहाँ है, और फिर उसको वहां अपनी फ्लैश से उठा के इमेज फाइल को डीकंप्रेस करवाएगा। कहाँ पे? रैम पे। वेरी नाइस। अब बूट स्टेप रीड दी की। अब इसके लिए ये किसको रीड करेगा? ये कॉन्फ़िगरेशन रजिस्टर वैल्यू को रीड करेगा। कॉन्फ़िगरेशन रजिस्टर वैल्यू को रीड करेगा। अगर ये रजिस्टर बाय डिफॉल्ट ये वैल्यू हेक्साडेसिमल में लिखी हुई होगी, और आपको पता है हेक्साडेसिमल में 0x से स्टार्ट करती है, 0x से स्टार्ट करती है। अच्छा अलीना भी जा चुकी है। तो 0x से स्टार्ट करती है और इसकी वैल्यू होती है 2102। 2102 हम इसको तब्दील करेंगे, लेकिन केयर के साथ, चेंज करके अपना फायदा उठा के और वापस इसको डिफॉल्ट वैल्यू पे फिर ले जाएंगे। तो ये सही वैल्यू सर। बताती है कि प्रोग्राम ने आपका जो iOS है कहाँ पड़ा हुआ है। तो ये वैल्यू ये बताती है कि iOS फ्लैश में पड़ा हुआ है। सही सर। ठीक? सर ये शुरू का इंडेक्स मतलब इंडेक्स नंबर है सर? ये 0x कह रहे हैं। यस सर। 0x सिर्फ ये बता, आप किसी भी नंबर के साथ अगर 0x लगा देते हैं, उसका मतलब ये होता है कि अगला नंबर जो है वो हेक्साडेसिमल में है। सही सर। सही सर। ठीक? तो अब ये भी क्लियर हो गया, क्योंकि इसमें हमें धोखा हो सकता है ना। 2102 लुक्स लाइक ए डेसिमल नंबर, यस तो सर। 0x साथ लगा के पता चल जाता है कि दिस इज नॉट ए डेसिमल नंबर, इट इज नॉट 2102, इट इज हेक्साडेसिमल वैल्यू। यस सर। यस। नाइस। फिर कहता है डिपेंडिंग अपॉन दिस वैल्यू द बूटस्ट्रैप प्रोग्राम फाइंड्स एंड लोड द इमेज, iOS इमेज। यानी अगर ये वैल्यू ये है तो फिर ये जाएगा फ्लैश से और फ्लैश से उसको लोड करवा देगा रैम में। अगर आपका
बूटस्ट्रैप फेल हो जाता है, यानी इमेज iOS इमेज उसको फ्लैश से नहीं मिलता, या वहां पे हमने हटा दिया हुआ है, या करप्ट हो चुका हुआ है। तो हमें ये हम जाने की कोशिश करेंगे रमान मोड में। किस तरह जाएंगे वो अब क्लियर करूंगा कि हम कंट्रोल प्लस ब्रेक, जो कि नॉर्मली कंट्रोल प्लस सी की होती है, लेकिन हर लैपटॉप के लिए डिफरेंट, कंट्रोल सेम है, बाकी ब्रेक की जो होती है वो डिफरेंट होती है। वो हम HP के लिए डिफरेंट है, लिनोवो के लिए डिफरेंट है, तोशिबा के लिए डिफरेंट है। वो हम ढूंढ लेंगे कि ब्रेक की फॉर आवर लैपटॉप क्या है, तो उसको इस्तेमाल करके हम रमान मोड में चले जाएंगे। वहां पे जाने के बाद हम इस वैल्यू को तब्दील कर देंगे। मिसाल के तौर पे इस वैल्यू को हम 2124 कर देंगे, और जब हम ये वैल्यू चेंज कर देंगे तो इसको हम रीबूट देंगे। जब रीबूट देंगे तो अब हमने इसको बता दिया कि अब फ्लैश में मत ढूंढो, फ्लैश में मत ढूंढो, अब तुम एक और मोड में चले जाओ जो कि ट्रबल शूटिंग के लिए इस्तेमाल होता है। और फिर हम यहां से अपना OS, अगर पासवर्ड क्रैक करना है तो पासवर्ड क्रैक कर लेंगे, और अगर कोई और ट्रबल शूटिंग का टास्क करना है तो वो भी कर सकते हैं। तो कहता है लेकिन ये 2124 के जरिए ये होता है कि ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल को भूल जाता है। ये जो स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन फाइल है ये उसको नहीं ढूंढता, उसको NVRAM में नहीं ढूंढता, आपको एक न्यू राउटर के तौर पे बूट करवा देता है। तो वो भी हम करेंगे। कहता है इफ द कॉन्फ़िगरेशन इज लोडेड, कॉन्फ़िगरेशन लोड हो जाए तो आपको CLI इंटरफेस मिल जाएगा विच विल लुक लाइक रूटर विद द नेम रूटर एंड विद दिस ग्रेटर देन साइन which shows that you are in the user exit mode। यहां से आप enable करके आगे भी जा सकते हो, कॉन्फ टर्मिनल करके आगे भी जा सकते हो, लेकिन इट इज नॉट वर्दी ये है कि आप उस वक्त जो आपकी स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन NVRAM में पड़ी हुई है उसको आप कॉपी करके ले आए किसमें, रनिंग कॉन्फ़िग में, और इसमें चेंजेस कर लें। चेंजेस करने के बाद इसको वापस NVRAM में स्टोर कर दें, तो यूं आपका पासवर्ड क्रैक हो जाएगा, रिकवर हो जाएगा। फिर क्या कहता है जी, ओके ओके, तो ये काम हमारा जो है वो हम पासवर्ड रिकवरी के उस मोड में करेंगे और रियल राउटर पे करेंगे। इसलिए यहाँ तक आज काफी है भी, चले 3 बंदे तो फिर भी अलीना वापस आ गई, तो चलें एटलीस्ट आपको प्रैक्टिकल की बजाय थ्योरेटिकल नॉलेज अबाउट योर राउटर आई होप के मिल गया, जिसको आपने डेफिनेटली एंजॉय किया होगा। यस सर। और हम जब मैं इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कर दूं तो आई विल शेयर विद यू, आपके सामने डिमॉन्स्ट्रेट भी करूंगा और आपके साथ वीडियो भी शेयर करूंगा, ताकि आप देख लें कि किस तरह हम रजिस्टर वैल्यू तब्दील करते हैं, किस तरह हम पासवर्ड रिकवर करते हैं, किस तरह हम कॉन्फ़िगरेशन फाइल का बैकअप लेते हैं, किस तरह हम कॉन्फ़िगरेशन फाइल का जो बैकअप होता है उसको रिस्टोर करते हैं, कैसे iOS कोड का बैकअप लेते हैं, कैसे उसको रिस्टोर करते हैं। तो ये सारे काम हम आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह ताला करते रहेंगे, और उम्मीद करता हूं कि विद द पैसेज ऑफ टाइम यू विल बी मोर एंड मोर एंथुसियास्टिक कि नई नई चीजें आपको सीख जाए। और सीखने के साथ साथ आपने अपने रिज्यूमे में भी ये चीजें डालनी है, क्योंकि दिस इज नॉट पार्ट ऑफ द CCNA कि CCNA लिख देने से ये नहीं होगा कि आपको ये चीजें आती हैं। आपने उसमें लिखना है कि मेरी कैपेबिलिटीज में ये चीजें शामिल हैं, ताकि पढ़ने वाला पहली नजर में आपसे इंप्रेस हो जाए। इज इट क्लियर? सही सर, यस सर, क्लियर है सर। शाबाश। आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग था सर। तो बस बाकियों को भी बताओ कि जी अपने ग्रुप पे थोड़ी सी बातें, इन चीजों को शेयर किया करें, ताकि उन लोगों को भी पता चले कि जो कि क्लास मिस करके पता नहीं क्या चीज हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त भी अगर क्लास नहीं ले सकते, जो कि और कोई काम इस वक्त नहीं किया जा कर रहा होता बंदा, मतलब हर रोज अगर लाइट का इशू है चले वो भी हम डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं समझता कि लाइट की वजह से ही हमेशा ही और कामों में शायद बिजी हो गए हुए हैं। तो उनके साथ डिस्कस करें कि आपने ये सीखा और आपने ये लूज किया। ठीक है, सही सर, इंशाल्लाह सर शेयर करेंगे जरूर। बहुत ग्रेट बहुत ग्रेट। तो अलीना सर
खाने का इशू होता है। इस वक्त राशन खाना देता है 9:30 9 बजे। कब से कब तक खाना होता है सर? नहीं सर, बनाना होता है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो जरा जल्दी बना लिया करो, 6 बजे बना लिया करो, 7 बजे बना लिया करो। कुकिंग आती है? आपकी तो फ्रेंड जो है वो मास्टर है, तो नहीं देती आपको बना बनाए खाने में से कुछ कि चलो इतना में से एक वन, उसको तो 100 कहना पड़ेगा ना, वो तो बड़े ऑर्डर्स लेती है। क्या ख्याल है?